हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ लेक्स टूल, राइट? इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ लेक्स प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, वो इजी है अगर आप समझोगे तो। देखो, इट इज कंसिस्ट ऑफ, सिंपल है कि ये तीन तीन सेक्शंस में डिवाइड हुआ है। इट इज कंसिस्ट ऑफ थ्री सेक्शन, ठीक है ना। तीन सेक्शंस में इसको डिवाइड कर रखा है और तीनों ही सेक्शन बहुत ही ईजी है अगर आप समझना चाहो तो, ठीक है ना। बहुत बहुत ही ज़्यादा ईजी है और मतलब आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा, ठीक है ना। हम पहले सेक्शन की बात करते हैं, ये क्या, फर्स्ट सेक्शन, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना, ये फर्स्ट सेक्शन है। ये फर्स्ट सेक्शन क्या कहता है, यहाँ पे हम करते हैं डेफिनेशन सेक्शन। इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट सेक्शन जो होता है हमारा, डिक्लेरेशन सेक्शन कह सकते हैं या डेफिनेशन सेक्शन कह सकते हैं, डेफिनेटली, ठीक है ना। या फिर हम बोल सकते हैं डेफिनेशन और डिक्लेरेशन सेक्शन ही हम बोलेंगे, ठीक है ना। मोटा मोटा ये बोल सकते हो। अब जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसकी, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, राइट? स्टार्टिंग कैसे होती है पहले उसकी, देखो सेम एज इट इज हमने लिखना है। ऐसे स्टार्ट होगा और उसके बाद हम यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। अगर हम सी की बात ही कर रहे हैं क्योंकि हम सी में कोड लिखेंगे, तो हम सी की बात कर लेते हैं, डॉट सी, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम यहाँ पे या तो वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमें मान लो किसी चीज़ को काउंट करना है तो हमें वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन सेक्शन भी होगा कि ए बी सी ऐसे करके जो चीज़ें हमें डिक्लेयर करनी है वो कर देंगे। उसके बाद हम सेक्शन को क्लोज करेंगे इस तरीके से। और अब ये सेक्शन पूरा हो गया, नहीं फर्स्ट सेक्शन पूरा हो गया, इतना ही है फर्स्ट सेक्शन में, ठीक है ना। बहुत ही ईजी है। हालांकि ये चीज़ चेंज होगी एज पर दी क्वेश्चन, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है आपको ये लिखना, बट ये जो लाइन है हैज़ इंक्लूड stdio.h, ये आपको लिखनी ही पड़ेगी क्योंकि हम सी में कोड लिख रहे हैं। और ये चीज़ें बताएंगी कि ये क्या है, लेक्स का कोड है, ठीक है। अब जब हम सेकंड सेक्शन की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले हमेशा याद रखना हम इसको सेपरेट करेंगे। वो होगा डेलीमीटर से, हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। और सेपरेट करने के लिए हम दो इन चीज़ों का यूज़ करेंगे और ये सेपरेट हो जाएगा, ये फर्स्ट सेक्शन हो जाएगा। इसके बाद जो हम लिखेंगे वो सेकंड सेक्शन में आएगा। सेकंड सेक्शन जो होता है, ठीक है, इस चीज़ को समझो, ठीक है। सेकंड सेक्शन जो होता है हमारा, वो होता है हमारा रूल सेक्शन। क्या होता है? रूल सेक्शन, ठीक है ना, रूल सेक्शन, ठीक है ना। या फिर हम बोल सकते हैं इस चीज़ को, पता है एक और चीज़ बोला जाता है, अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए क्या पूछा, मतलब लेग्स टूल का या लेग्स टूल का हार्ट किसे कहा जाता है, वो यही होता है सेकंड सेक्शन। रूल सेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, हार्ड ऑफ लेग्स, ठीक है ना। ऑल्सो नोन एस नोन एस हार्ड ऑफ लेग्स टूल, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, हार्ड ऑफ लेग्स टूल बोला जाता है। इतना आप याद रखें क्योंकि वाइवा में पूछ लेते हैं कई बार, यू नो, किस्मत की बात होती है, पूछ लिया जाता है अगर किस्मत खराब होती है तो, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या है, क्योंकि हम सेकंड सेक्शन की बात कर रहे हैं, दैट इज रूल सेक्शन, ठीक है ना। उसको उसी के आगे मान के चलना, ठीक है ना। ये इसी के आगे का है, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आप समझ सको, ठीक है ना। रूल सेक्शन, ठीक है ना, रूल सेक्शन। अब देखो इस रूल सेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम पैटर्न लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पैटर्न, की किस तरीके का पैटर्न हमें देखना है। और यहाँ पे हम इसी तरीके से क्या करेंगे, एक्शन डिफाइन करेंगे। यानी अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट करेंगे, अगर किसी चीज़ को इंक्रीज करना है तो इंक्रीज करेंगे, है ना। या फिर कुछ मैथमेटिकल फंक्शन को मैथमेटिक्स करनी है तो वो भी हम इसी के अंदर लिखेंगे, यानी कि एक्शन, ठीक है ना। ये पैटर्न वन होगा, पैटर्न टू, जितने पैटर्न आपके पास बनते हैं। हालांकि आपको अगर अभी ये समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, पैटर्न क्या है, एक्शन क्या है, जब हम क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, बस आप देखते रहिए, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इसमें हम पैटर्न लिखेंगे, उसके बाद हम एक्शन लिखेंगे, पैटर्न लिखेंगे, एक्शन लिखेंगे, ठीक है ना। अब सेकंड सेक्शन खत्म हुआ। सेम, क्योंकि हमें सेपरेट करना है इसको थर्ड सेक्शन से, तो हम फिर से डेलीमीटर का यूज करेंगे, ठीक है। अब जो होगा, ठीक है ना, इसके बाद जो आता है वो होता है लास्ट सेक्शन, जिसको हम बोलते हैं मेन सेक्शन। क्या बोलते हैं? मेन सेक्शन, ठीक है ना। या फिर हम ऑक्सिलरी सेक्शन भी इसे हम बोल सकते हैं, बट मेन सेक्शन मान के चलिए। अगर हम आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि और क्या बोल सकते हैं तो आप बता सकते हैं, मैंने बता दिया, ऑक्सिलरी सेक्शन, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा मेन फंक्शन, इंट मेन। इस मेन के अंदर क्या होता है, वाई वाई लेक्स होता है, और क्या होता है, वाई वाई रैप, ठीक है ना। हालांकि जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो वाई वाई रैप को हम अलग फंक्शन बना के करेंगे, क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो जाता है, खुद ही एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है ना, प्रोग्राम। और यहाँ पे क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। यानी कि ये तीन सेक्शंस हैं, अगर आप देखोगे तो ये तीन सेक्शंस हैं। अगर मैं आपको तीनों सेक्शनों को हाईलाइट कर रहा हूँ तो ये पहला सेक्शन है हमारा, ठीक है ना। और आप इस चीज़ को व्यू कर लोगे, ये सेकंड सेक्शन हमारा ये है, ठीक है। सेकंड सेक्शन इसको मान लेते हैं, ये हमारा सेकंड सेक्शन है, ओके। तो सेकंड सेक्शन हम इस चीज़ को मानते हैं। और जो थर्ड सेक्शन हमारा वो ये क्या है, वो ये वाला सेक्शन है, देखो कौन सा सेक्शन, ये वाला सेक्शन। ओह! ये तो कुछ अलग ही बन गया थोड़े से, ठीक है ना। तो थर्ड सेक्शन इस चीज़ को ये है, ये मान लेना, ठीक है ना। ये थर्ड सेक्शन है हमारा,
तो ये 3 सेक्शंस है, 3 सेक्शंस में हमने इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है? तो अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि या फिर इंटरव्यू में या फिर वाइवा में जो है, ये पूछ लेते हैं कि वाई वाई लेक्स और वाई वाई रैप ये है क्या? एक्चुअली में लिखा क्यों गया है? उसके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है ना? लिख लो, मैं लिखा ही देता हूँ आपको वाई वाई लेक्स का क्या है, ठीक है ना? ये कह सकते हो आप वाई वाई लेक्स इट इज़ अ इसको रुको, इसको हम क्या करते हैं, फ्रंट पेन से लिखने की कोशिश करते हैं ताकि हो गया है समझ आ जाए, ठीक है? देखो, इसको लिख सकते हो इट इज़ अ इट इज़ अ प्रीडिफाइन प्रीडिफाइन फंक्शन फंक्शन कॉल्ड कॉल्ड बाई लेक्स टूल, ठीक है ना? ये लेक्स टूल के द्वारा क्या करा जाता है, कॉल किया जाता है। एंड इट टेक्स इनपुट, ठीक है ना? यही इनपुट लेता है स्ट्रिंग, ठीक है? एंड पास पास दैट स्ट्रिंग, ठीक है? पास दैट स्ट्रिंग टू रूल रूल सेक्शन, ठीक है ना? ये क्या करता है, इनपुट स्ट्रिंग को लेता है और पास कर देता है किसको, रूल सेक्शन को, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है स्कैन एफ ये सब लिखने की, ये खुद ही इनपुट ले लेगा, ठीक है? इनपुट लेगा और हम क्या कर देगा, रूल सेक्शन को पास कर देगा, रूल सेक्शन में जो जो रूल लिखे होंगे उसके हिसाब से आंसर देगा, ठीक है ना? और जो नेक्स्ट हमारा वो है वाई वाई रैप। अब ये क्या करता है भाई, हमें ये तो समझ आ गया भाई जी कि वाई वाई लेक्स क्या करता है, लेकिन वाई वाई रैप क्या करता है? देखो, वाई वाई रैप का भी सेम काम है, अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो ये बताता है कि स्ट्रिंग खत्म हो गई है, स्ट्रिंग अब ओवर हो चुकी है, ये सिंपल है, ये यही बताता है हमें, ठीक है ना? इसका कुछ काम नहीं होता, ये लेके जाता नहीं है, ये सब नहीं करता है, ये बताता है कि आप स्ट्रिंग जो हमने दी थी, इनपुट करी थी, वो खत्म हो चुकी है, ठीक है ना? तो इसको लिख सकते हो आप, इट इज अ रीडिफाइन 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 सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, रीडिफाइन रीडिफाइन फंक्शन एंड इट इट विल इट विल डिसाइड द input the input string is over, और ये थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं इसको यार, ओवर और नॉट, ठीक है? तो ये इन चीज़ों के बारे में बात होगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम प्रोग्राम देखेंगे कि जो हमने इनपुट दिया है वो एक आइडेंटिफायर है या नहीं है, राइट? तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।